नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। इसका सामान्य अर्थ इतना ही है, आओ हम सभी जन हिल मिल कर रहे, परस्पर में सहयोग करें। मानव होने के कारण सबको एक दूसरों की जरूरत पड़ती ही है और इस प्रकार एक दूसरों का परस्पर सहयोग, परस्पर उपग्रह, परस्पर उपकार करके आओ एक ही से एक ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर कहावत है ये मराठी की। अभी जिन्होंने ये कहावत सुनी ही नहीं है, जिन्हें मराठी पता ही नहीं है, शायद मैं अर्थ कर नहीं सकूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन जितना किया है उतना पर्याप्त है। मोक्षार्थियों, बहनों, कल एक प्रश्न आया था मेरे सामने। वो प्रश्न केवल इतना सा था कि कोई बहन, कोई साधर्मी जीव, हम में से ही कोई एक हिस्सा, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, समाज का एक अभिन्न अंग, वह परेशान है और पीड़ित है। हम किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं, प्रश्न ये था। और प्रश्न क्या था मैं उसको खोलूंगा थोड़ी देर में। पहले तो मैं इस बात को और बता दूं आपको, जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम अविभाज्य अंश है, हिस्सा है, उसे समाज कहते हैं। समाज का सामान्य अर्थ समूह ऐसा होता है और जनरली लोक में एक सरी की रुचि, एक सरी के लक्ष्य और पक्ष, जैसे जीवों का साथ में आना, वर्किंग फॉर द सेम पर्पस, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर द सेम पर्पस, उसे कहते हैं समाज। उस गुट को, उस समूह को कहते हैं समाज। और समाज में हमारा अहम कर्तव्य होता है, हम अड़ोस पड़ोसियों की चिंताओं को जरूर देखें। जब तक हम सामाजिक हैं, तब तक हमारी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह होना ही चाहिए। जब दशा हमारी थोड़ी ऊंची हो जाती है, तब यह बताया जाता है, अभी फिक्र छोड़ो समाज की भी, फिक्र छोड़ो परिवार की भी, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजत। अभी तो पृथ्वी को भी तजने की नौबत आई, तब भी तुम्हें अपने आत्मा की ही सुध लेनी चाहिए। बट जिस भूमिका में आज हम हैं, उस भूमिका में जरूरी है कि जो थोड़ा सा पदचलित हो रहा है, थोड़ा सा डगमगा रहा है, उसको स्थिर करने की कोशिश करें। समंतभद्र आचार्य देव ने शायद 16वां छंद होना चाहिए, देख लेना चाहिए। श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का, जिसमें वे कहते दर्शनात् चरणात् वापी चलिताम धर्मवत्सले प्रत्यावस्थापनम प्राज्ञे स्थिति करणम उच्चते। वात्सल्य से, बड़े प्रेम से किसी डिगते हुए को सहारा देकर यदि तुम उसे स्थिर कर पाए, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन का स्थितिकरण नाम का अंग पलेगा। और सम्यक दर्शन जिंदा हो तो तुम जिंदा हो। सम्यक दर्शन गया तो इस लाश को ढोते रहो। फिर कुंद कुंद स्वामी की भाषा में चल सवाओ,
चलता फिरता शव कहा जो सम्यक्त विहीन जीव है। इसीलिए मुझे तो लिटरली कल रात भर नींद नहीं आई, लिटरली। आज दिन भर भी मैं बहुत सोच रहा हूं उस बहन की समस्या को लेकर कि क्या हो सकता है। जब होमवर्क मैंने दिया था हर एक जन को, सोचिए तो कोई आपत्ति आ पड़ी है साधर्मी पर, और हम कैसे उसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम उसे खड़ा कर सकते हैं। यदि आर्थिक आवश्यकता किसी की हो और यहां पर घोषणा की जाए भैया 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं ये समझता हूं कि हर एक जन आते समय दूसरे दिन 100 रुपए जरूर लेके आएगा। 10,000 की पूर्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई दिलदार आदमी यही बैठकर बोल देगा किसी को लाने की जरूरत नहीं है, जाते समय बहन मेरे से ले जाओ, 10,000 हो 1,00,000 हो। लेकिन आवश्यकता हर एक को धन की ही पड़ती है ऐसा नहीं। आज जरूरत है बहन का मूल में प्रश्न है, साधर्मी बहन का एक प्रश्न आया है कि वह कहीं, अभी विशेष बात तो मैं करूंगा ही, वो स्वाध्याय से चलित होती है, 10 दिन स्वाध्याय चल पाता है और फिर वहां से चलित हो जाती है, 11वें दिन फिर उत्साहहीन हो जाती है। क्या करे जिससे मैं उत्साह में प्रेरित और प्रवृत्त हो, संलग्न बनी रहूं, ऐसा प्रश्न है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु इज द क्वेश्चन मेकर हियर? प्रश्न किसने पूछा था? आपने पूछा था, ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। पहले तो आपको साधुवाद जरूर दूंगा, ये बहुत अच्छा चिन्ह है, क्योंकि हमारी समस्याओं को समय पर ही यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो छोटी सी दिखने वाली जख्म भी एक दिन नासूर बन जाती है, फिर कुछ करते न बनता है। और बेहतर है हमारी समस्याएं हम समझे और हम ही अपनी तरफ से दूसरों को पूछे, आई एम फेसिंग सो एंड सो प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी डन, आई एम अंडरगोइंग सच ट्रबल, व्हाट कैन बी डन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, मुझे भारी संकट आया है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। पहले तो मैं साधुवाद दूंगा ये कहकर, अभी आपकी भावना पूर्णतः मरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बच गए हो, देर सवेर आपको शायद ये भी भावना आना बंद हो जाए, क्योंकि शुष्कता आने लग जाएगी तो फिर ये भी बात अखरेगी नहीं। अरे देखते देखते स्वाध्याय छूट जाता है। 20-20 घंटे अध्ययन करने वाले मुश्किल है 2 मिनट भी कुछ पढ़े, और सरस्वती जब उतर जाती है दिमाग में तब अच्छे विद्वान इस धोखे में है कि मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अरे जितना पुण्यार्जन तुम करते थे 20 साल पहले, आज तुम्हारा वो पुण्यार्जन नहीं रहा। बात पुण्यार्जन की है, बात तुम्हारे पेशे की नहीं है, वक्तव्य के। एनीवे, तो बहुत अच्छा, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा कि आप इस समस्या के सुलझाव में सजग हो। यही आपका गुरु है, यह सजगता ही आपको एक दिन जिंदा रखेगी। बाहर का गुरु आपको कितना काम आएगा बड़ा मुश्किल है कहना। प्रश्न पर्सनल है तो मैं कुछ पर्सनल ही पूछना चाहूंगा आपको। वैसे आप क्या करते हैं? कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ करते हैं कि घर पर हो? घर पर। अरे मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि जब घर पर ही है हम और स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है तो भारी मुश्किल है। देखो, बाकी की सभी बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य की कोई कमी आ जाए हमें, एनीवे, वैसे हमें सब बताए गए हैं सुबह उठकर रोज योगा करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए। लेकिन जिस दिन रोग सताता है और डॉक्टर बताता है आपको, तो आप कितने सजग हो जाते हो उसी बात को लेकर। जबकि बात ऐसी नहीं है कि आपको पहली बार ख्याल में आई है, आपको पहले भी पता थी, लेकिन आज सजगता से डॉक्टर ने वार्निंग दी और यह कहकर कि मौत मंडरा रही है अभी सिर पर, और ये बीपी, ये शुगर की ट्रबल इतनी बड़ा रूप धारण करेगी कि मुश्किल खड़ी कर देगी।
तो जागो भैया जागो। और उसके वचनों को सुनकर हम रोजाना सुबह उठ कर दौड़ने का अभियान प्रारंभ कर देते हैं। केवल डॉक्टर ही ने तो कहा, लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर के कहने से आपने ये नहीं किया। डॉक्टर ने कहने से आप स्वयं से एक माइंडसेट बनाया है कि मुझे ये करना है। डॉक्टर तो एक बहाना था, माइंडसेट तो तब भी आपने बनाया। काश डॉक्टर के बिना आप ये माइंडसेट बना लेते तो बहुत बढ़िया होता। यदि आप स्कूल में पढ़ते तो एग्जाम के बहाने आप जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि एग्जाम है, मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम है। यू आर सो मच कंसर्न्ड, आपको बहुत ध्यान है इस बात का कि मेरी एग्जाम है, मुझे चूकना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें कोई पूछने वाला चाहिए, कोई हाकने वाला चाहिए। सीधी बात ये हो गई। तो मैं ये चाहूंगा, कुछ नुक्से में आज लेके आया हूं आपके लिए। मैंने प्रॉपर प्लान किया है इसको। अभी प्लान तो पेपर वर्क मेरे पास घर पर पड़ा है। मैं यहां पर कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे आप स्वयं को बचा पाओ। आपको चाहिए, आप घर में ही रहते हो तो मैं कुछ आपको थोड़ा प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आप कोई दूसरी पढ़ाई ले रहे हो और दूसरी पढ़ाई में ये बाधा दिख रही है आपको, लेकिन ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि कहीं क्लास लेने का आयोजन बनता है आपका, तो उन क्लास लेने के आयोजनों को विचार करना चाहिए। गलती से भी यदि कोई कहे आपको आप क्लास ले सकेंगे क्या, ऐसे अवसरों को जीवन में कभी नहीं छोड़ना। शास्त्रीय अबव ऑल। और यदि शास्त्रीय है और कोई कहता है हमें कि आपको पढ़ाना है, तो इसमें बड़े उत्साह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसमें जीव बाध्यता से अच्छे परिणाम कर ही बैठता है। मैं कह नहीं सकता ये गद्दी कितनी बड़ी संपत्ति है मेरे लिए। चाह कर भी आदमी शराब नहीं पी सकता, चाह कर भी रात में नहीं खा सकता, चाह कर भी रात में पानी नहीं पी सकता, चाह कर भी ना परस्त्री सेवन कर सकता, न वैश्य सेवन कर सकता, न चोरी कर सकता, न झूठ बोल सकता, क्योंकि लोगों ने हमें शीर्ष स्थान पर बिठाया है। ये गद्दी, ये अमानत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कभी भटकने नहीं देगी। मैं जानता हूं इसमें भी एक बाइंडिंग हो गया। सच्चा मजा तो तब होता बिना गद्दी के स्वतंत्रता से विचारधारा प्रवर्तित होती, बट नहीं हो रही है। तो सबसे पहला नुकसान, आपको पहला प्रश्न है, कोई ऑफर करता है कभी आपको क्लास लेने के लिए? क्या क्या मंदिर की क्लास लेते हैं कि क्या ऑफर करते हैं? क्या क्या है बात? लेते हैं। ओके, क्या पढ़ाते हैं? बाल बोध भाग 1। आप क्या तैयारी करते हो जी? कितने साल के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? कितने साल के? छोटे, काफी छोटे हैं क्या? काफी छोटे मतलब 5-6 साल से नीचे वाले बच्चे हैं? 10 से 12। ओके ओके। नमोकार मंत्र जैसा विषय भी कितना पेचीदा है, अभी उसको समझना हमें बाकी है। जैसे मोक्ष स्थली पर अभी लोडेड कुछ प्रवचन है, मैं तो यह समझता हूं बड़े से बड़े विद्वान को भी अभी नमोकार मंत्र जैसे विषय को अच्छे से समझ लेना चाहिए। रोज की कक्षा में लेता हूं, आज मुझे 20+ साल हो गए इसी फील्ड में। स्पिरिचुअल टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे लगभग 20-22 साल का हो गया है। इन्होंने ही दिलाया है मुझे वो सब अनुभव। लेकिन हर एक क्लास में, हर एक कक्षा में मुझे उतना ही उत्साह उमंग आता है कि मुझे नया कुछ देना है, मानो मुझे नया आविष्कार करना, नया रिसर्च करना है। मैंने अभी बच्चों को यह कहा, कुल 3 दिन पहले, बच्चों बेसब्री से मैं इंतजार करता हूं अपनी मुलाकात कब होगी। 2 ही बार क्लास चलती है मेरी, लेकिन जैसे गाय अपने बछड़े को देखने के लिए तरसती होती है, मैं भी आपको तरसता रहता हूं। वो नई कुछ चीज मैं आपको दूं,
जो दुनिया ने भी नहीं दी है, ऐसी कुछ डुबकियां लगाकर मैं कुछ गहरे तत्व आपके सामने प्रस्तुत करूं। और विषय कौन सा पढ़ाना है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता हमें, किनको पढ़ाना है इससे थोड़ा फर्क तो पड़ता है, क्योंकि 10-12 साल के ऊपर के बच्चों को थोड़ी लॉजिक्स, तर्क युक्ति समझ में आती है, उसके नीचे वाले बच्चों को तो रटे रटाने का ही काम है। तो उनकी मेहनत एकदम छोटे बच्चों पर मेहनत अलग किस्म की है, बड़े बच्चों पर मेहनत थोड़ी अलग किस्म की है। छोटे बच्चों पर मेहनत शारीरिक कष्ट की है, बोलते जाओ, हिम्मत मत हारो, नकाशा करो। यह बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती है छोटों को पढ़ाना। अच्छे बड़े बड़े विद्वानों के बस की नहीं है छोटे छोटों को पढ़ाना, नहीं। और ऐसी भी एक केस है, बड़ों को पढ़ाना एक नई चुनौती है। इसमें चाहिए आपको तर्क युक्ति। एक भी बच्चा यदि गाफिल हो और उबासी ले ना प्रवचन में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सीधा किसी ने तीर भोंक दिया। और कहने को मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मेरी क्लास में आज तक मैंने किसी बच्चे को वैसे सोते उबते हुए तो कभी नहीं देखा। मैंने कक्षाएं 2-2 घंटे की भी ली है। बच्चों को निरंतर स्पिरिटफुल रखना एक चुनौती होती है। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों की बात अलग, बड़े बच्चों की बात अलग। आपको किसे पढ़ाना है वो आप जानते हैं, बट मैं जरूर चाहूंगा छोटों को पढ़ाना बड़ों को पढ़ाना नहीं है। यदि आप तर्क युक्तियों में थोड़ा सा खेलना चाहते हो, थोड़ी वैज्ञानिक सोच में आप उतरना चाहते हो, विराट आकाश में उड़ाने भरना चाहते हो, तो आपको जरूरी है 10-12 साल के ऊपर के बच्चों को पढ़ाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं छोटों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जो भी काम हाथ में मिला यह भी सही वह भी सही, सब जिनवानी ही है। बट तर्क युक्तियों की विराट गलियों में आपको घूमना है, तो फिर उसके लिए थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो चैलेंज के रूप में आपको चाहिए नमोकार मंत्र जैसे भी पाठ पढ़ाना है, तो आप कंसर्न जितने भी सिलेबस कहीं से छपे वो सब सामने मंगा। प्रवचन है किसी के, एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद्वान चाहिए। घिसे पिटे प्रवचन श्रृंखला हजारों सभाएं चलती है, हम घिसे पिटे नहीं पढ़ाएंगे, नई सोच से नई चीज पढ़ाएंगे जिससे बच्चे निरंतर चार्म्ड बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफी खुलासे किए हैं, और अभी जो भाग बने हैं मंगलायतन से, यदि देखे होंगे, मंगल प्रज्ञा भाग 1, 2, 3, मंगल शासन 1, 2 और मंगल प्रभावना 1, 2, ये सब भाग पवन जी ने, मेकर ऑफ मंगलायतन, पवन जी ने मुझे आग्रह कर करके कि आप समाज को कोई नई चीज देने के आप में धमक है, आप लिखो और 15-20 लाख खर्ची करके ये सब पुस्तकें मेरे से लिखवाई है उन्होंने। तो लिखते समय मेरे सामने वो चुनौती थी, मुझे वही पाठ लिखना है नमो का, मैं कैसे लिखूं, मेरे सामने एक चैलेंज थी। मुझे स्पेशली, मैं अभी बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना समय हो उतना बताता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेरणा भी करनी है काफी और समय मेरा सीमित है। जैसे देव दर्शन पाठ है, आज तक यही तो पढ़ाया गया हम सबको कि दरवाजे पर पानी रखा रहता है। तो ये भी पढ़ाया गया कि चमड़े के जूते चप्पल बाहर उतारना चाहिए, जबकि प्रश्न आम जैनियों को ये खड़ा होता है, बाहर उतारने के लिए क्या पहने भी जा सकते हैं क्या? और पानी भरा रहेगा बाहर तो तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या कोई? हमारी पुरानी परंपरा हमें उनको गले उतारना चाहिए। ये तो कहेगा भैया पानी नहीं भरा, अरे पानी कब भरेगा मालिक किस किस्म का है, वो छानेगा कैसे, तुम्हें पता भी है? पहले तो द्रव्य भी घर से लेके जाए जाते थे, बहुत रेडीमेड का जमाना है। अभी तो भगवान मालिक है, अभी द्रव्य चढ़ाने वालों की कोई खैर नहीं है। मुश्किलें खड़ी करना नहीं चाहता मैं अभी, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं, देव दर्शन पाठ पढ़ते समय मैंने इन पाठों को भी बदला। हर जगह आपको जीव पाठ भी देख सकते हैं, उसका स्वपर भेद विज्ञान टाइटल लिखकर उसमें किस प्रकार घटित किया वो भी देख लेना चाहिए हर एक पाठ को। उनके ऊपर मैंने प्रवचन भी किए हैं, उनको भी सुन लेना चाहिए। उसमें आगम की भी भरसक पुट आनी चाहिए। जैसे नमोकार है, नमोकार मंत्र मूल में किसी भी ग्रंथ में शब्द ही नहीं है हमारे। ये मैं खुलकर पढ़ाया अभी बच्चों को 1 साल पहले।
क्योंकि तुम तो तुम्हारे गांव में पढ़ के आए ना नमोकार। अब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बात तो नहीं होगी ना जो तुम गांव से पढ़ के आए। तुम मेरे से पढ़ रहे तो बात कुछ ऊंची होगी। तो मुझे बताना जरूरी पड़ता है उनको कि हमारे ग्रंथ में नमोकार के साथ मंत्र जुड़ा ही नहीं था। नमोकार के साथ जरूर धवलकार ने नमोकार सूत्र ऐसा बोला है और उसे मंगल सूत्र ऐसा बोला। ये दो ही शब्द उपलब्ध है। बाकी मंत्र किसने जोड़ा है नमोकार के आगे, आज तक ये रहस्य खुला नहीं है। हमें समाज में ये ज्ञान कराना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल आपको ये ज्ञान कराना पड़ेगा कि ये जो अनुष्टुप छंद आया है, ऐसो पंचनमो यारो सब पणासनो पड़मम, क्या क्या अर्थ करते हो आप? एक एक संस्कृत का एक एक शब्द का, प्राकृत का एक एक शब्द का आपको अर्थ करना पड़ेगा वहां पर। और उनको ये कहना पड़ेगा। ये सामान्य प्रश्न खड़ा होता है, सबको हम पढ़ाते हैं नमोकार गाता छंद। और ये किसने लिखा है नमोकार? लिखा किसने? आप भी यही उत्तर देंगे, वही घिसा और पिटा। भूत बलि को इसमें घुसाने की केवल अज्ञान की चेष्टा है। हम नहीं सॉरी, पुष्पदंत और भूत बलि ये षटखंडागम के रचयिता है। नमोकार का रचयिता केवल और केवल पुष्पदंत अकेले है। भूत बलि नहीं, भूत बलि का उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। यह आपको गले उतारना चाहिए बात। जबकि प्रथम खंड है, उसके प्रथम खंड की जीव प्ररूपणा के कुछ 100 भर ही सूत्र लिखकर चले गए थे पुष्पदंत। बात का पूरा मैटर भूत बलि ने कंटिन्यू किया। नमोकार केवल पुष्पदंत के खाते में है, इसलिए हमें पुष्पदंत मुनि ने ही लिखा है। इस बात पर स्ट्रेस देकर यह भी समझाना चाहिए उनको कि लोग कहते भूत बलि को बीच में नहीं लाना चाहिए। पढ़मम होई मंगलम भी चलेगा, पढ़मम हो ही मंगलम भी चलेगा, और पढ़मम हवई मंगलम भी चलेगा। उनको पाठांतर भी बताने चाहिए, कहाँ कहाँ कर क्या उपलब्ध है, और उसमें मात्राओं का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने काफी सारी बातें कही, मैं नमोकार पर ही बोल जाऊंगा तो मुझे नमोकार पर ही बोलना पड़ेगा। मैं तो कहाँ चला गया, मैं तो आपको मूल चीज कहनी थी। एनीवे, मुझे तो आपको ये कहना है, रोज का स्पिरिट आपको बनाए रखने के लिए आपको चार्ज होना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि आप स्वयं चार्ज बने रहे बिना आप दूसरों को चार्ज नहीं कर सकते। ओनली इंस्पायर्ड पीपल हैव द राइट टू इंस्पायर अदर्स। जो स्वयं से प्रेरित जीव है वे ही प्रेरणा के सच्चे अधिकारी होते हैं दूसरों को। आप स्वयं में ही प्रेरित नहीं रहेंगे तो आप प्रभावना तो नहीं कर पाएंगे। अब समय ही जाएगा, आपको वही खुमारी चाहिए रोज की, और इसमें आपको एक एक मुक्ति के सोपान चढ़ते हुए स्वयं को आपको देखने की कला अवगत होनी चाहिए। एनीवे, पहली बात मैंने आपको ये कही कि आप पढ़ाते हो तो वेल एंड गुड, मुझे बहुत खुशी हुई। ये आप वैसे ही करते हो, लेकिन उसमें जान डालने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, दिन के 2 घंटे आपको कंठपाठ में जरूर लगाने चाहिए। वे विद्या जो हमने कभी याद की थी शास्त्री के दरमियान, मैं मेरी मुक्ति से भी ये उम्मीद रखता हूं, बेटा जितना जीवन में हमने पढ़ा है, याद किया है शास्त्र के बहाने, ध्यान रखना वो ओझल न हो जाए। और 2-3 साल में 2-3 साल के अंदर यदि हाथ से छूट जाए ना तो समझ लेना वो छूट गया। यहां तक कि मैंने भर्तृहरि और परीक्षा मुख सूत्र जैसों को भी, जो तुमने शास्त्र में पढ़े वो तुम्हें मुंह जबानी से भी याद चाहिए। इतना तो कंठ की विद्या हमें चाहिए रोजाना। मैं समझता हूँ 2 घंटा आपको इसमें लगाना चाहिए। 6 ढाला, तत्वार सूत्र, रत्नकरण शावकाचार, आप इसमें समय लगाते रहो। एक एक आर्ट है वो अपना अपना। ये हमारे गाठ की पूंजी है और ये हमें काम में आएगी। तो रोज 2 घंटा कंठपाठ में लगाना ही है, मुझे लगाना ही है। और प्रसंग पढ़े तो उसके अर्थ भी विचारते रहेंगे बैठे बैठे, और वो सहजता में हो जाएगा। दूसरी बात, आपके फ्रेंड सर्कल में मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, हाउ टू कीप योर सेल्फ अ फ्रेश एंड चार्ज्ड, ट्यून्ड।
दूसरी बात, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल इसी रुचि और दिशा वाला जरूरी है होना, अदरवाइज वे डाइवर्ट करेंगे। यदि कोई हमारा साथी ना हो तो बेहतर, लेकिन यदि कोई थोड़ा भी साथ देगा तो वो हमें बूस्ट करना चाहिए। उसे 2 मिनट के लिए भी कोई लोग आते हैं ना, वो बहुत निगेटिविटी फैला के जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं, मैं सब प्रकार के लोगों को जानता हूं इस दुनिया में, और मैं बहुत दूर रहता हूं ऐसे लोगों से। मैं स्वयं, मेरे ऊपर वैसे किसी का भी असर नहीं होता, ऐसे मैंने देखा है। लोग भी समझते हैं इस बात को, फिर भी जिनके दिमाग में निगेटिविटी भरी है ना बहुत, मैं उनको मुंह पर कह देता हूं, भैया मेरे सामने बातें मत किया करो, नहीं तो मेरे सामने आया मत करो फिर से। निगेटिविटी नहीं। निगेटिविटी का तात्पर्य घंटों वे ही गीत, रोने के सब दुनिया भर की बातें। अरे मुझे लेना ना देना उससे, यह ये हुआ, अरे तुम्हें पूछा है क्या मैंने, और हमने इसके लिए छोड़ा क्या? प्लीज नो निगेटिविटी यार। आपको चाहिए कोई पॉजिटिविटी फैलाने वाला कोई हो तो ऐसे साथी की खोज आपको जरूर करना चाहिए। उन्हीं के बीच में आप उठे और बैठे, जिससे आपकी संयम और ज्ञान की भावना बढ़ती रहे। ये नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में मैं जरूर ये कहूंगा आपको कि कोई एग्जाम वगैरह आप दे सकते हो, और भी इससे कंसर्न कोई कोर्स कर सकते हो, क्योंकि इसके बहाने थोड़े जुड़े रहते। कुछ पीएचडी यदि कर सकते हो, यदि आप कुछ प्राकृत में कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा कुछ क्या कर सकते हो सब, क्या कर सकते हो ये विचार करना चाहिए। मैं 2-5 घटनाएं बताऊंगा, फिर बस करूंगा। देखो, हाँ, बस करने का ऐसे भी कोई बात नहीं। आई विल कंटिन्यू, आई कैन कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक टुमारो। आप तो कल भी रहेंगे यहाँ पर, तो मैं इस टॉपिक को कल ले सकता हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ी सी दूसरी प्रेरक बातें बताऊंगा। अभी तो मैंने यही कहा आपको कि देखो, मैं स्वयं मेरे जीवन में, और हम यहाँ जाकर पढ़े वहां जाकर पढ़े, यह सदाकाल संभव नहीं होता। एक तो पढ़ाने वाले नहीं के बराबर है, हमारा समय खपाएंगे, दुर्गुणों के पिंड हो सकते हैं वे, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। और दूसरी जगह जाना, जान खपाना, उसमें संयम की ऐसी तैसी हो जाती है। कुछ आर्ट डेवलप करना चाहिए। और आज सीडी है, सब बातें हैं, आप 10 जनों को सुन सकते हैं आज, और किसमें किसका महारत किसने हासिल किया है उसको आप थोड़ा सा समझकर, इतना तो आपको आपके ही दिमाग से जांचना पड़ेगा। इनकी चॉइस हो, आपकी चॉइस होना जरूरी नहीं। तो आप पूछते रहिए, जैसे आपने मुझे पूछा है तो मैंने कुछ नुस्खे बताए आपको। तो मैं जरूर कहूंगा, कंठपाठ आपके रोज के डाइट में, रोज के खुराक में, ये विटामिन प्रोटीन बढ़ाने वाली ये खुराक को जरूर बढ़ाना चाहिए। कंठपाठ कम से कम 2 घंटा। और कंठपाठ मैं चाहूंगा ये बदल बदल के हो। कभी बड़ा समाधि मरण पाठ, कभी शिवलाल जी का समाधि, बड़ा समाधि मरण पाठ है ना, कि वो अभी मंगलायतन से जो छपा, आपको तो पता होगा भैया ये सब। तो 6 भाग है उसके। हाँ, तो ये लगभग 21 छंदों का है, उसको देख लेना चाहिए। कभी 12 मासों को पढ़ लेना चाहिए, जो भी हाथ में मिला। वज्रदंत का 12 मासा वगैरह पढ़ा है आपने? एक बार ये सब हाथ लगाना चाहिए इसको। और ऊपर ऊपर कभी आलोचना पाठ पढ़ना, कभी अलग अलग 12 भावनाएं पढ़ना, ऐसा दाव लगाते रहने निरंतर। जरूर ये कहूंगा, द्रव्य संग्रह आदि जो ग्रंथ है उनको तो मुंह जबाने हमें कंठस्थ करना चाहिए। रत्नकरण सावकाचार्य की प्रभात चंद्र की टीका है कि जबरदस्त और अल्टीमेट है। अंतिम बात मैं कहूंगा, 2-3 मिनट लूंगा, बस करूंगा। बहुत बार धर्म की रुचि न लगने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है, हमारे हाथ में वे ग्रंथ आए ही नहीं है जिससे हम रीझ है। मैं सही कह रहा हूं, हमने उन वक्ताओं को, उन ग्रंथों को अभी पढ़ा ही नहीं है। हमारी हालत बड़ी खराब है। हम फुदक रहे हैं छोटे से कुएं में, और ऊंची दौड़ लगाने की चेष्टा भी किए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से हमारे हाथ में, अभी अभी मैं, ऋषभ जी है उस्मानपुर के, आप तो जानते होंगे, विज्ञान वाटिका के, मेरे अजीज है, एकदम नजदीक के है। अभी 7 दिन केवल मेरे पास आए थे वे
गजपंथ में ही, तो वे भी ये कह रहे थे भैया मुझे कुछ काम दो जिससे स्वाध्याय में मन रमा रहेगा। मैंने उनको कहा शायद आपके हाथ में वे ग्रंथ आए ही नहीं है जिससे आपकी नींद ही उड़ जाए, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों ग्रंथ है, सैकड़ों, जिससे वाकई में आपको ये लगे पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए। मैं कुछ सैंपल्स आपके सामने पेश करता हूँ। आपको जिनेंद्र वर्णी जी का एंटायर सेट मंगाना है, आपको देखो झूम जाएंगे प्रेम से आप। दिक्कत ये है हमारे मिशन में घिसे पिटे वही 10-20 ग्रंथ किसी भी स्टॉल पर जाइए आप। मैं किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहता और ना ही एक ट्रस्ट का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन यहां से वहां तक जितने भी अपने ट्रस्ट है वे ही ग्रंथ, आपको जिनेंद्र वर्णी का एक भी ग्रंथ हमारी बिक्री में नहीं मिलने वाला है। आपको पानीपत वगैरह कहीं से मंगाना पड़ेगा, और वो 10, 12, 15 ग्रंथों का एक सेट है। उसमें देख लेना चाहिए आपको, जैसे कर्म रहस्य, जैसे अध्यात्म लेखमाला, जैसे पदार्थ विज्ञानी, इतने बेहतरीन पुस्तकें हैं। मैंने इस पर कई प्रवचन किए, कई, और टोटली साइंस बेस्ड। आपको ये लगेगा ऐसे तो ना आज तक किसी विद्वान के मुख से सुना, ना ही कहीं पढ़ा, क्योंकि हम कुएं के ही मेंढक बने। आज भी मुझे लगता है जैसे समय सार पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊंची सोच है जिनकी, उनको 10 स्पीकर्स को सामने रखना चाहिए। स्पीकर्स मतलब मैं वैसे किसी को सुनता तो नहीं हूँ, एलर्जी भी नहीं है, लेकिन रस नहीं है मुझे, तो मैं सहजानंद वर्णी जी के प्रवचनों को जरूर रखता हूँ सामने। सहजानंद वर्णी है, अथवा जहां पर मैं अड़ जाता हूँ, आज भी मुझे आदत है मूल ग्रंथ पढ़ता हूं तो मैं ही स्वयं अर्थ करता हूं उसका। अमृतचंद्र स्वामी को ही बड़े देर से देखता हूं, जयसेन स्वामी की तो क्या बात करना, और प्रवचनकारों की क्या, चूकोगे और क्या होगा, लेकिन अर्थ करने की कला अवगत होना चाहिए आपको। साहित्य में जो मैंने कहा, तो आप इन साहित्यों का विचार कर सकते हो। उसके अलावा आप तो शास्त्री पढ़े हो, तो छोटी मोटी पुस्तकें तो पढ़ ही ली होगी। आपको जैन निबंध रत्नमाला के दोनों भाग जरूर पढ़ लेने चाहिए, आपको उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज मिलेगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आपको शंका समाधान प्रश्नोत्तरी के जितने भी पुस्तकें मिलती हो, एग्जाम्पल रतनचंद मुख्तार व्यक्तित्व कर्तृत्व आदि के आधार से जहां पर जिन्होंने जितने प्रश्नोत्तर बनाए सब छपे हैं मार्केट में, आप देख सकते 10-20, उन सबको आपके पास होना जरूरी है। और मैं आपको कहूँ मेरे पास एक्चुअली काफी सारे लेख भी है सन्मति संदेश के 50 सालों से संग्रहित, जो बेहतरीन और एक से बढ़कर एक है। मुझे ताज्जुब होता है समाज का इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है। जब मैं कहता हूँ लोग इतने लट्टू होते, कहते क्या बात कही क्या बात, मैं कहता क्या क्या बात कही मैंने, तो आप तो पढ़ते नहीं है तो आपको ऐसा लगता है। तो मैं समझता हूँ धर्म की रुचि न लगने का एक प्रधान कारण ये है हमारे हाथों में वे अभी ग्रंथ आए ही नहीं है जो समय पर आना बहुत जरूरी है। अभी कौंदे कौमुदी एक पुस्तक है, मैंने ऋषभ जी भाई साहब जो आए थे दिल्ली से, अभी मैंने उनके हाथ में वही पुस्तक दी, मैंने कहा पढ़ लो और आंखें खोल लो। वो देखकर हैरान रह गए, पहली बार ऐसे ऐसे लेख पढ़े उन्होंने, ऐसी मीमांसा की है सम्यक्त की, हमारे होश भी उड़ जाएंगे और स्वाध्याय में गति भी आती जाएगी, नया प्रमेय भी मिलेगा। मैं तो आपको कितने ग्रंथ गिनाऊं, लेकिन निरंतर हमें पेस में रहना चाहिए किसी नवीन ग्रंथ के, क्या हो सकता है क्या नहीं, आप समझते रहिए। तो धर्म की रुचि को बरकरार रखने के लिए बहुत कार्यकारी है, वे ही ग्रंथ आप रोज पढ़ते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको उत्साह बना रहेगा, नहीं, इसमें मुझे कोई शक नहीं। हरे टोडरमल जी को जब शंकाकार पूछ रहा था करनान योग में, वो कह रहा था भैया क्यों करनान योग पढ़ने के पीछे लगे हो, तो टोडरमल जी कह रहे हैं अध्यात्म द्रव्य योग तो कार्यकारी चीज है ही, लेकिन मेरे भाई मेरे बेटे वे ही चीजें बार बार पढ़ने में उत्साह नहीं बना रहता। पॉइंट टू बी नोटेड। पंडित जी तब भी पूछ रहे भैया कुछ नया पढ़ने में आ रहा हो तो जरूर बता। तो मुझे कहना है कि कोई नवीन चीज ऐसी मिलती है तो हमें निरंतर पेस में रहना चाहिए। लेख बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास अभी
तत्वार सूत्र के लगभग 50-100 लेख मेरे पास ऐसे थोड़े प्राचीन है, ये अभी के विद्वानों के तो बहुत कम है। और प्राचीन लेख जितने मेरे देखने में आए ना, उसमें जितनी गंभीरता मैंने नोट की है, उसकी शतांश गंभीरता भी आजकल के विद्वानों में मुझे दिखती नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। एक आध 2-3 अपवाद जरूर है उसके, स्पेशली डॉक्टर साहब वगैरह के जो लेख हैं वे जरूर विचार करने को बाध्य करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे। ये आपको थोड़ा घूमना फिरना है इस फील्ड्स में, तो आपको थोड़े से दृष्टि ऊंची करके आपको जितने लेख आप एकत्रित कर सकते हो कर लेना चाहिए। कभी आपको कुतूहलवश ये भी देखना चाहिए श्वेतांबरों ने तत्वार सूत्र में कौन कौन से सूत्र नहीं माने हैं, क्यों नहीं माने हैं, क्या रहस्य, कभी ये भी देख लेना चाहिए आपको। फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने मौलिक क्या क्या लिखा है वो जरूर देखना चाहिए। जगन मोहन लाल जी कटनी ने मौलिक क्या क्या लिखा है जरूर देखना चाहिए। कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने मौलिक क्या क्या लिखा है जरूर देखना चाहिए। जैन मित्र जो पत्रिका छपती थी मथुरा से, वो जितने भी आपके हाथ लगे वो पढ़ना जरूरी है। वे विद्वान आज नहीं है हमारे बीच में जो 50-60 साल पहले हुए थे, और जिनको इनका अमृत मिल गया, मैं समझता हूँ उनका दृष्टि एकदम ही विराट हो जाएगी। मैं आज देखता हूँ बहुत ही सीमित चौकड़ियों में ही घूमने के आदी हो गए हैं लोग। वे भी वही घूमते हैं और अपने आश्रितों को भी वही घुमाते। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं खुल जाऊं, तो मैंने आपको थोड़ा सैंपल दिया है। ये भी कुछ कारण है धर्म की रुचि न लगने का। बस ओम।